वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 7। इस अवधि के दौरान अम्बेडकर ने कोंकण में प्रचलित खोती प्रणाली के खिलाफ भी सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी, जहां खोत कहे जाने वाले सरकारी राजस्व संग्रहकर्ता नियमित रूप से किसानों और किराएदारों का शोषण करते थे। 1937 में अम्बेडकर ने सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित करके खोती प्रणाली को समाप्त करने के उद्देश्य से बॉम्बे विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। अम्बेडकर ने जोर देकर कहा कि इस प्रणाली ने न केवल आर्थिक शोषण को कायम रखा बल्कि सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव को भी बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को खत्म करना उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। खोती व्यवस्था से लाभान्वित लोगों के कड़े विरोध का सामना करने के बावजूद अम्बेडकर न्याय और समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। हालांकि बिल पारित नहीं हुआ, लेकिन अम्बेडकर के प्रयासों ने हाशिए पर मौजूद समुदायों के साथ गहरे तक व्याप्त अन्याय की ओर ध्यान दिलाया और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया। अंततः अम्बेडकर की दृढ़ता और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट समर्पण के कारण खोती प्रणाली का उन्मूलन हुआ और महत्वपूर्ण सुधार लागू हुए। भारतीय संविधान को आकार देने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था, जो अब समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों को कायम रखता है। आज अम्बेडकर को एक दूरदर्शी नेता और सामाजिक प्रगति के चैंपियन के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिनकी विरासत दुनिया भर में समानता और न्याय के लिए आंदोलनों को प्रेरित करती है। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि नेहरू की उदारवाद और प्रगतिशीलता की बयानबाजी ने भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए ठोस कार्यों की कमी को छिपा दिया। अम्बेडकर के अनुसार गांधी और नेहरू दोनों इस दमनकारी व्यवस्था को कायम रखने में शामिल थे और उन्होंने वास्तव में सभी के लिए समानता प्राप्त करने के लिए सामाजिक सुधार के लिए अधिक कट्टरपंथी और व्यापक दृष्टिकोण की वकालत की। दलित समुदाय के प्रमुख नेता अम्बेडकर के साथ जिन्ना का सहयोग एक रणनीतिक कदम था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के खिलाफ हाशिए पर रहने वाले समूहों को एकजुट करना था। कांग्रेस की उनकी कड़ी आलोचनाओं और इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अपूरणीय मतभेदों को उजागर करने से पूरे देश में जोशीली बहस और चर्चा छिड़ गई। ये बहसें तेजी से फैलीं, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ, जो भारत के भविष्य के बारे में उत्साहपूर्ण बातचीत में लगे हुए थे। कई लोगों ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता और विविध समुदायों की चिंताओं को दूर करने की क्षमता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जिन्ना और अम्बेडकर के बीच गठबंधन ने उन लोगों को आशा प्रदान की जो बहिष्कृत महसूस करते थे और अधिक समावेशी और न्यायसंगत भारत के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण पेश किया। जैसे जैसे इन बहसों की तीव्रता बढ़ती गई, एक ऐतिहासिक क्षण के लिए मंच तैयार हो गया जो राष्ट्र की नियति को आकार देगा। पाकिस्तान पर जिन्ना के अपने विचारों ने भी भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक जनसांख्यिकी के आधार पर प्रांतीय सीमाओं को फिर से निर्धारित करने में उनके विश्वास ने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच गहन बहस और बातचीत शुरू की। ये चर्चाएं बातचीत की दिशा निर्धारित करने में सहायक रहीं और अंततः भारत के विभाजन का कारण बनी। एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य की जिन्ना की परिकल्पना ने गति पकड़ी और पूरे उपमहाद्वीप में लाखों मुसलमानों के लिए एक रैली स्थल बन गया। मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की उनकी निरंतर वकालत के परिणामस्वरूप 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हालांकि इस विभाजन की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि इससे व्यापक हिंसा, बड़े पैमाने पर पलायन और सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के बाद, जहां मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग की, अम्बेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक एक व्यापक 400 पेज का ट्रैक्ट लिखा। इस पुस्तिका में विभिन्न दृष्टिकोणों से पाकिस्तान की अवधारणा का गहन विश्लेषण किया गया। अम्बेडकर ने तर्क दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों को पाकिस्तान सौंप देना चाहिए और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को गैर मुस्लिम
क्षेत्रों से अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से बनाने का प्रस्ताव रखा। उनका मानना था कि यदि मुसलमान वास्तव में अपनी मांग की प्रकृति को समझते हैं तो वे इस सीमा पुनर्निर्धारण पर आपत्ति नहीं करेंगे। अंबेडकर के इस ट्रैक्ट का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे महत्वपूर्ण उथल-पुथल हुई और मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद को आकार मिला। इसने अंततः भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी, हमारे बाबा साहेब, भाग 7 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।